पढ़े में रहे भूसकोल, बोलिए बड़ भूसकोल, आ बीड़ी पिए में बड़ तेज। यहाँ गाँव के बात नहीं छे, दोसर गाँव के बात। छोड़ा बीड़ी पिए में बड़ तेज किया तो देखे बापो के बीड़ी पिए कह रहे तो बीड़ी के मुठा सेठ के लेने नहीं आ, जखने बीड़ी धरे नहीं आ, वो छोड़ा कहे पापा कहे धरबे ले एक दिन ओकरा मुझा गए, कल करे मुझा किया जाए छे, छोड़ा जुगती लगे के मुझा जाए, धरेल के मुझा जाए न चूल्हा में धरबेल गेले, पीते अइले ओतस, कल के नहीं ना अब नहीं न मुझेता, पूरा सुन गया के लिए। वो छोड़ा पढ़े में बड़ भूसकोल, अपना मास्टर साहब के जाके कहल के कि सर जियो, कल के की बात, सब याद है देखी कते गप करे छी, देखे छी ढंगे वाली के बड़ गप करे छी। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की जय। सब याद है, गप नहीं करही। वो छोड़ा के लेके जे सर जी तो की बात रे, बोल न क्या बेर सर कहे छी, बोल न की बात छी। आ सर जी एना ना के स्कूल में अपन मोबाइल चलबैत रहे, छोड़ा के सर जी एकरा ध्यान रहे मोबाइल पर, कल के सर जी हाँ मोबाइल बंद करबे तब न हम कहबे, कल के बोल बंद क्या बे की बात, कल के सर जी यो परीक्षा तो हम तो दे देलो, अब रिजल्ट अइते न, कल के रिजल्ट आबि जेतो 2-4 दिन में, जो ना रिजल्ट आबि जेते। कल के नहीं से बात नहीं छे, रात में सपना हम देखलिए, कल के केहन सपना छलो, कल के सपना रहे रात में अहाँ के पिताजी हमरा सपना में एले आ कहल के जो तू अपना सर जी के कहिए कि हमर बेटा छिए, तोरा परीक्षा में पास क्या देतो, नहीं तो फेल भे जाए तू। सर अहाँ के पिताजी हमरा सपना में कहल के हम पास क्या देले, अहाँ कहलक कहे तो अहाँ अपन पास क्या देबे हमरा, कल के अच्छा ठीके छे। दोसर दिन अइले छोड़ा के फेर बजल के रे नहीं आइले, अरे रात में तो हमारा सपना हमरो अइले आ हमर पिताजी हमरा कल के छोड़ा झूठ बाजलक हन, झूठ बाजलको हन, हम नहीं कहलिए पास करे ले, हम पास नहीं करबो तोरा। ई छोड़ा कनिकाल सोच के कहे सर जी जे कहियो एगो बात कहूँ गोसेबो करबे, कल के बोल न, कल के लेकिन अहों के बाप जे ये न 2 कौड़ी की हमरा किछो कहे छे, अहाँ के किछो कहिए सपना। बोलिए एक बार भगवान भगवान की जय। राजकुमारी सावित्री देख रही है कि एक नौजवान वृक्ष के ऊपर चढ़ा है, कुल्हाड़ी से सूखे लकड़ी को काट करके नीचे गिरा रहा है। राजकुमारी ने आदेश किया कि रथ को यहीं रोका जाए, थोड़ी देर इस वन में हवा लगाएंगे। राजकुमारी बार-बार उसी नौजवान को देख रहा है और क्या कह रही है, देखी राजकुमारी उस तरुण को, देखी राजकुमारी उस तरुण को, जटाजूट बल कलधारी, हरि सन मूर्ति से रिझ गए, सन मूर्ति से रिझ गए, अगौरी तन मन को हारे, सन मूर्ति से रिझ गए, गौरी तन मन को हारे, सन मूर्ति से रिझ गए। बोली राजकुमारी उस तरुण को, राजकुमारी उस नौजवान को देख करके बड़ा आनंद महसूस किया और तुरंत अपने सखी सहेली के पास गई। तब तक वह नौजवान वृक्ष से नीचे उतरा।
जैसे ही वृक्ष से नीचे उतरा, नौजवान उस लकड़ी को चून चून करके इकट्ठा कर रहा है और रस्सी पर रख रहा है। राजकुमारी बोली, राजकुमारी है मंत्री देव, इस पुण्य धरा में वास करें, शीतल मन सुगंध पवन में अपने तन की दुख को नाश करे। महामंत्री से कहा कि कुछ देर यहीं रुका जाए, और राजकुमारी धीरे धीरे उस नौजवान के पास पहुंच गया और कहा कि नौजवान, इस जंगल में पानी पीने का कोई व्यवस्था है? उस नौजवान ने कहा कि पानी पीना चाहती हो क्या? कहा जी मुझे पानी चाहिए। कहा कि तो मेरे साथ मेरे कुटिया में चलना होगा, मेरे पास यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। कहा कुटिया कितनी दूर है? राजकुमारी ने नौजवान से कहा कि कुटिया कितनी दूर होगा? कहा कि कम से कम 2 किलोमीटर तो होगा यहाँ से। कहा ठीक है हम चलेंगे, लेकिन आप पहले अपना काम कीजिएगा तब चलिएगा। कहा जी जी। उस लकड़ी को इकट्ठा किया और रस्सी पर देकर के बांध लिया। मन में हुआ कि क्यों नहीं इस लड़की से नाम पता पूछ लिया जाए। देखिए, सावित्री से नाम पता पूछ रहे हैं वह नौजवान। कहा कि तुम कहाँ के रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम राजकुमारी की तरह लगती हो, तुम राजकुमारी हो क्या? कहा जी। कहा तुम अपना नाम पता बताओ। देखिए नाम पता बता रहा है, क्या कह रहा है? वह मंद्र देश की बासी हूँ, जय हो सावित्री मेरा नाम है, अश्वपति राजा की बेटी हूँ मैं, अश्वपति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे धाम, अश्वपति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे धाम। देखिए वह राजकुमारी कहा कि मेरे पिताजी का नाम राजा अश्वपति है, मेरे पिताजी राजा नहीं महाराजा हैं, और मंद्र देश मेरा गांव का नाम है, राज्य का नाम है, और मेरा नाम सावित्री है। इस सावित्री के मन में आया कि क्यों नहीं इस नौजवान का भी नाम पता पूछ लिया जाए। सावित्री ने कहा कि हे नौजवान, आप अपना नाम पता तो बता दिए, मेरा तो पूछ लिए, आप अपना नाम पता तो बताइए। वह नौजवान बता रहा है, बड़े गौर से सुनिएगा। सत्यवान सुत राजा धुमतसेन जी का, सत्यवान सुत राजा धुमतसेन का, साल्व देश मम ग्राम, अनेत्रहीन
मेरो मातो पिता है रखते सीताराम। राजकुमारी सावित्री ने कहा कि ये नौजवान, हम तो आपका नाम समझ गए कि सत्यवान है। आपके पिताजी का नाम धुमतसेन जी है। आप के आंख में आंसू, जब नाम पता बता रहा था तो सत्यवान के आंखों में आंसू भर आया। कहा कि आपके आंख में आंसू का कारण क्या है? हमने आपका नाम पता पूछ करके क्या आपके दिल के ऊपर कोई ठेस पहुंचाया? सत्यवान ने कहा कि ये बहुत पुरानी कथा है। जब मैं 4 महीना का था तो हम अपने मां के गोद में हाथ पैर फेंक, कि नाम आशीष कुमार, ये हमारे नाम के अरुण, हमरा के भैगना लगते अरुण के ये पुत्र हैं आशीष कुमार। इनके तरफ से 51 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्या लेन तो है, हमरा कथा कह दही। बोलिए एक बार भक्तर भगवान की। देखिए सावित्री नौजवान सत्यवान से पता जब पूछा, कहा कि मेरा नाम सत्यवान है, मेरे पिता का नाम धुमतसेन जी है। जब आंख में आंसू आया तो आंसू के कारण जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैं 4 महीना का था, जब वो 4 महीना का था तो मैं अपने माँ के गोद में हाथ पैर फेंक ही रहा था। मुझे क्या पता कि दुनिया क्या है, मुझे कोई मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। मेरे राज के ऊपर चढ़ाई कर दिया। मेरे माता रानी थे, मेरे पिताजी राजा थे। मेरे राज के ऊपर दूसरे राज के राजा चढ़ाई करके मेरे माता पिता को बंदी बना लिया। अब बहुत पिटाई किया, आंख में न जाने भाला मार करके मेरे माता पिता का आंख अंधा कर दिया। किसी तरह वहां से मेरे माँ और पिताजी मंत्री के सहयोग से चोरी चुपके उस राज से भाग करके इस जंगल में आया। और यहाँ आकर के जब मेरे माता पिता का आंख ठीक हुआ और मुझे इसी जंगल में संत ऋषि महात्माओं के सानिध्य में हमारा जीवन बीता, वही लोग मुझे सहारा दिया। और जब मैं बड़ा हुआ तो हम सब दिन इसी जंगल में लकड़ी काटते हैं, कुटिया में ले जाते हैं। इसी जलावन से मेरा परिवार चलता है, इसी को हम बाजार में बेचते हैं और जो कुछ भी पैसा मिलता है उससे मेरा परिवार चलता है। और मैं ही खाना बनाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरे माँ और पिताजी का आंख अंधा है, दिखता नहीं है, तो वो कैसे क्या करेंगे, हम सेवा करते हैं। राजकुमारी सावित्री के मन में हुआ कि इससे बढ़िया लड़का अब कौन हो। देखिए माँ विचार बदल गया, कहा कि ये मातृ पितृ भक्त है। उन्होंने मन में सोचा और कहा कि एक पंथ दुई काज भला, अरे ऐसा अवसर कब पाऊंगी। अरे पूज्यों के दोनों दर्शन से, पूज्यों के दोनों दर्शन से अमन की प्यास बुझाओ।
मन की प्यास बुझाओगे तुझसे राजकुमारी ने कहा कि मुझे भी आपके साथ चलना है, चलिए आपके माता पिता का दर्शन भी हो जाएगा, आप पानी भी पी लेंगे। जाकर के जब चलते चलते कुटिया में पहुंचता है तो राजकुमारी सावित्री क्या करती है माता जी, सत्यवान चले गए लकड़ी रखने के लिए, जहां जलावन सब दिन रखता है उस जगह पर रखने के लिए, और जलावन रख करके जब तक पानी लेकर के आएंगे, इधर राजकुमारी सावित्री जाकर के उनके माता पिता के दोनों चरण छू करके अब बारी बारी से दोनों से आशीर्वाद लिया। उन्हें क्या पता, आंख से तो दिख नहीं रहा था, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सुहागवती रहो बेटी। राजकुमारी सावित्री चौंक गई, कहा मालिक हम तो कुमारी हैं और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि अखंड सुहागवती रहो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी की लाली कभी छूटेगी नहीं बेटी। कहा कि जाओ बेटी सुहागवती रहो, तुम्हारे हाथ की मेहंदी की लाली कभी नहीं छूटेगी। राजकुमारी भावुक हो गई, नेत्र जल भर आया। तब तक राज सत्यवान पानी लेकर के आए और अपने पिताजी को दिया, माँ को दिया। कहा कि सावित्री पहले हम अपने माता पिता को पानी पिला लेते हैं, उसके बाद हम आपको देंगे। कोई इतराज तो नहीं? कहा कोई इतराज नहीं। देखिए कितना बढ़िया विचार है कि उन्होंने अपने माता और पिता को पहले पानी पिलाए और उसके बाद जब सावित्री को पानी दिया पीने के लिए तो सावित्री ने दोनों हाथ जोड़ लिया। कहा कि नहीं नहीं, आप पानी पीने की इच्छा नहीं है। कहा क्यों? तुम तो पानी मांग रही थी। सावित्री मन ही मन कह रही है कि मालिक मेरे माँ और पिताजी जो चिंता में थे कि हमारी बेटी कुमारी रह जाएगी, इनका विवाह नहीं होगा, लगता है कि अब वो शंका दूर होने वाला है, क्योंकि दोनों माता पिता ने अखंड सौभाग्यवती होने का मुझे आशीर्वाद दे दिया है और मेरे हाथों में मेहंदी की लाली कभी नहीं छूटेगी। इसका मतलब क्या है कि मुझे विवाह होगा। और इतना बढ़िया दुल्हा है लड़का सत्यवान, इससे बढ़िया और कौन होगा? मन ही मन उन्होंने पति मान लिया। देखिए देखिए भगवान का लीला। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंचम वेद महाभारत में लिखा हुआ, आप चाहे तो इसे आप देख सकते हैं। सावित्री मन ही मन सोच रही है कि अपने पति के हाथ का पानी कैसे पिएंगे। आई कल हेते ही बात माता रहा, आहार के समय के बाद जा दियो, आजू के बात हेते कनिया बैठल रहे छे आ कोनो बात भले धिया पुता तो मन भले शौचालय जाए के घरे वाला अगर अबै छी, ई बात तो का कनिया पर नहीं, हमरा आर गाँव में अपना पर नहीं लेबै नहीं, एहिठाम का कहबै हमरा मारि खाए के मोन तलक कने नून दियो ना शौचालय जेते आ शौचालय भए गेलै तने बात क्या रहल छै, कतौ बात भए रहल छै, कनी धुइ देबै तऽ नहीं जाय दियो ना, मोबाइल एने हटा। ओ बेचारा सोचलक धुइ दै छै,
की कर हो चाहे कोनो बात नहीं, कोनो हर्जा नहीं छे मामा, तो करबो तो कोनो हर्जा। जथा मामा कहै छै। बोलिए गोवर्धन भगवान की। देखो ई जुगे से अच्छी नहीं चलबो मिला के तो घर नहीं बसतो। तो बाबा तुलसीदास जी कहलखिन कोनो गलत बात नहीं छे कि नारी पुरुष जब एकमति होई तो जुग जुग राज करही पुरुष होई। दोनों के जब विचार से परिवार चलत, विचार से कोनो काज करबे तो बढ़िया है, आ नहीं दोनों में खटपट ई कहते ई आई कहते ऊ, काज गड़बड़ नहीं है गड़बड़। तो पति पत्नी के रिश्ता जे छै बहुत बढ़िया रिश्ता छै, ये अटूट संबंध छै, ई टूटे वाला नहीं छै। ओकरा अपवाद जाय दियो, सुधर लोग के की करबे, ओकर बात जाय दियो। लेकिन जे पति होय छै पत्नी होय छै, ई परमात्मा लिख दे छै। लोग कहलक जे एना कह देलकै तेना भए गेलै, ई नहीं रहे तो ऊ नहीं रहे, लेकिन ब्रह्मा जी लिखे छथिन सबके भाग्य जे केकर केकरा से जुड़बंधन हेतै। ई हमरा हाथ में छै, मरबा पर से दुल्हा घुर जाय छै, नहीं होय छै विवाह। आ केकरो देखबै जे अपना मोने विवाह कए लै छै, नहीं कए लै छै। क्या जन्म तक जन्मले रानी इंद्रमती, नहीं करोड़वा करोड़नी कौन आ एके ठम दोनों पत्नी पत्नी हो। देखिए ये जो मैं कथा सुना रहा हूं इसको गौर से सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा। पंचम वेद महाभारत में लिखा है ये कहानी। सावित्री मन में विचार कर रही है कि मैं पति होने वाले पति के हाथ से, अपने भाभी पति के हाथ से पानी पीना उचित नहीं है। पानी नहीं पिया, प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पिया, ताकि नहीं पिएंगे। तब तक बाहर से आवाज आई, आवाज लगाए महामंत्री, कहा कि सावित्री अब सूर्य अस्त होने में मात्र 1 घंटा बाकी है और घर जाने में कम से कम 2 घंटा लगेगा अपने यहाँ। तो हम लोग लौट करके जाएंगे, सूर्य अस्त होने वाला है, इसलिए चलो दौड़ करके चलते हम लोग लौट करके। सावित्री लौट करके बाहर आई और महामंत्री से कहा कि महामंत्री ये जो लड़का आप देखे सत्यवान को, कैसा था, बढ़िया लगा? कहा लड़का तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसके पास तो कुछ है नहीं, तो जंगल में है। कहा कि महामंत्री हम इन्हें मन ही मन अपना पति मान लिए। महामंत्री को कह दिया। महामंत्री से कहा कि जाकर के आप बात कीजिए। महामंत्री गया, सत्यवान के माता पिता से जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और अपना सब समाचार सुनाया और कहा कि अभी अभी जो राजकुमारी गई थी। तब चिंता पड़ गया, कहा कि वो राजकुमारी कौन राजकुमारी? कहा कि वही अशुभपति राजा। कहा कि अशुभपति राजा तो मेरा मित्र था, लेकिन क्या करे, दुख के घड़ी में कौन किसका मित्र होता है। कहा कि नहीं महाराज, आपको आपके बारे में शायद हमारे महाराज को मालूम नहीं होगा, हम सब बात बताएंगे जाकर के, लेकिन आप एक वचन दीजिए। कहा कैसा वचन? आप अपने बेटा का विवाह राजकुमारी सावित्री से कर दीजिए। कहा कि राजकुमारी है वो, हमने तो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया, बहुत बड़ा भूल किए। कहा कि नहीं लगता है कि दोनों का जुड़बंधन होने वाला है। सत्यवान के माता पिता ने कहने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम कैसे उसका विवाह करेंगे सावित्री के साथ। सावित्री राजकुमारी है, हमारा बेटा राजकुमार नहीं रहा, मेरा बेटा तो भिखारी है, जंगल में भटकता है, दर दर ठोकर हम लोग खा रहे हैं। मेरा राजपाट तो तब सब दूसरे राजा ने हड़प लिया, अब तो हम भिखारी हो गए हैं, हम राजकुमारी से नहीं करेंगे शादी। उस जंगल में जितने पशु पक्षी और जितने लोग वहां थे ऋषि मुनि, सब एक ही स्वर में कहने लगा कि नहीं ए बन के राजा धुमत सेन जी, ऐसा मत कहिए, इस लड़का लड़की का जोड़ी बहुत बढ़िया है, सत्यवान सावित्री का, इन्हीं के साथ दोनों का विवाह जो होगा ना बढ़िया होगा।
शायद ब्रह्मा जी इसी दोनों को योग बनाया है। जय जय। और ये धुमत सेन जी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे। सब जीव जंतु पशु पक्षी अपनी आवाज में कहने लगा। क्या कहते हैं? कवि ने भजन का भाव दिया है, सत्यवान सावित्री के मधुर मिलन से, सत्यवान सावित्री के मधुर मिलन से, अरे फुलबारी हर साए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, हमारा मन मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, हमारा मन मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कि हमारा मन मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कि हमारा मन मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कि हमारा मन मुस्काए। सावित्री के मधुर मिलन से, सावित्री के मधुर मिलन से, फुलबारी हर साए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, हमारा मन मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, हमारा मन मुस्काए। भोजन को आए सावित्री, और भोजन को आए सत्यवान सावित्री के विवाह जे हेते, देखियो अखन समझियो एक तरह से घट गई थी भै रहले, त एहि में ताली बजेनाइ जरूरी है। की नाम छै बउआ के? प्रिंस कुमार। आ एकटा हुनका तरफ से दान एले हन 25 रुपया के, एकटा और बचिया से वो 25 रुपया के दान दे गेल छले। जे सब दान देलखिन, दान पर एगो कहानी हम सुनाएब। सबके मालिक कल्याण करथिन। गुप्त दान से बढ़ के दुनिया में दान नहीं छे। कहानी हम सुनेबे दान पर, लेकिन अखन भटकैती भै रहले। सब गोटा ताली बजे। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, हमारा मन मुस्काए। लकड़ी हिलाने आए सत्यवान जी, और भोजन को आए सावित्री, और भोजन को आए सावित्री, और भोजन को आए सावित्री। दोनों का दिन धूम उठा है, दोनों का दिन धूम उठा, रोम रोम हर साए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, हमारा मन मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, हमारा मन मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, हमारा मन मुस्काए। भगवान की जय। राजा बेबस होकर के कह दिया कि ठीक है हम तो मान लिए, लेकिन राजा अश्वपति मानेगा? सावित्री के पिताजी मानेंगे तब न होगा। कहा कि इसका चिंता आप नहीं कीजिए। महामंत्री ने कहा कि हम जाते, हम लोग बताएंगे। सभी लोग लौट करके आए। राजकुमारी अपने भवन चली गई, अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने कक्ष चले गई, रूम में। और जितने भी सखी सहेली थी वह जाकर के राजकुमारी के माता अर्थात महारानी से जाकर के कहने लगा कि लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, दोनों का जोड़ी बहुत बढ़िया है। और उधर महामंत्री जाकर के राजा से कहा कि क्या बताए महाराज, दोनों का जोड़ी भाई और बहन के तरह लग रहा था। लेकिन वही बात है कि अब उनके पास कुछ है नहीं,
कहा कोई बात नहीं, हमारी बेटी जब पसंद कर लिया, हम उसे वचन दिए थे, राजा का तो वचन वचन होता है, जिसे पसंद करेगा उसी से हम विवाह कर देंगे, हम उसी से विवाह कर देंगे। चलिए हम लोग कल चलते हैं। रात बीती, सुबह होने के बाद महाराज अश्वपति रथ सजाया, पूरे सावधानी के साथ जाकर के वहां सत्यवान को देखा और उनके माता पिता से बात किया, अब विवाह का दिन तारीख फाइनल कर दिया कि ठीक है, आज इस तिथि को जाने दीजिए, शुक्ल पक्ष में फलाने तारीख को आप लोग बारात लेकर के मेरे यहाँ आइएगा। तब तक हम लोग जाते हैं, तैयारी करेंगे। वहां से लौट करके चले आए। राजा अश्वपति के यहाँ तैयारी होने लगा, घुमत सेन जी भी उधर तैयारी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया बाबूजी। जब मंगल गान चल रहा था, उधर भी इधर भी, मात्र विवाह में एक दिन बाकी है, ये कल बारात आएगा, आज अंतिम तैयारी है। देखिए संजोग, नारद जी बिना पर तान देते हुए नारायण नारायण कहते हुए उसी राज दरबार के बगल से जा रहा था राजा अश्वपति अर्थात सावित्री के पिताजी। देखा, कहा कि संजोग देखिए कितना बढ़िया है, नारद जी भी आ गए। नारद जी को लाए, बुला करके कहा कि आइए ऋषिवर आइए, आसन पर विराजिए, आइए ऋषिवर आइए, आसन पर विराजिए, आइए ऋषिवर आइए, आइए ऋषिवर आइए, आइए ऋषिवर आइए, आसन पर विराजिए, आसन पर विराजिए, आए हैं कि दूल्हे तुझे अश्वपति राजा अश्वपति नारद जी को बुलाए, आसन पर बिठाए, आप बढ़िया से चरण पखार रहे हैं। देखिए जब भी कोई संत अपने द्वार पर आवे तो उनका चरण जरूर खटियाना चाहिए, चाहे भंडारा हो या नहीं हो। कहिए क्यों? माता राम कहानी बता भी चरण पखारे वाला। एक मिनट, जय जय। आइए। अब तो इस संसार में मनोज जी नहीं रहे, उन्हीं के माता, नाम तो उसी का होगा, जय। सनोज जी के माता जी, इनके तरफ से 121 रुपये का पेड़ा से दान, हमरो तो माइये न भलके, इनका तरफ से आशीर्वाद ले। हम संपूर्ण मंडली गोर लागी छे, प्रणाम करे छे। आ माता जी के तरफ से हो दान आला, शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। मंदोदरी रावण के पत्नी महल पर एक दिन दुमहला पर खड़ा रहे आ देखे छले अगल बगल। आ हुनकर गुरु महाराज त्रेता युग में साहेब मुनिंद्र, हम आज आप दिन गावे छे मुनिंद्र साहेब, चहल कदमी दैत ओई महल के सामने टहल रहल छे। जान के मंदोदरी के नजर अते, देखिए मंदोदरी के बचपने में शिक्षा देने रही, जना नैहर में नहीं माला दे दे छे, आ सासुर में गुरु महाराज अगर संजोग से जेते। आब ने फोन के दुनिया छे, पहले ई सिस्टम नहीं छे, संजोगे सरकार पहुंच जाइत रहते। देखलखिन जी त गुरु महाराज हमरे छथिन। मंदोदरी दासिन के भेजलखिन, या तो महारानी छिए, सरकार नहीं गेलखिन, कहलखिन हम कोनो रानी एठाम नहीं जाय छी, अगर रानी के जरूरी छे तो नहीं ते बोलबे, कि दासिन के भेजे छी। ई बात जे जाके कहलकै तब बड़ा चोट लागले मंदोदरी के। मंदोदरी दौड़ के ले आ सरकार के चरण पर खसि पड़लखिन, कहलखिन माफ करथिन हजूर, चलथिन हमरा एठाम। गेले घर में बैठलखिन आ कठोता लेलखिन, जल लेलखिन आ चरण खटिया रहले बड़ा सुंदर से, और कहे छथिन जय जय।
दीनाना पारा आज गुरु मोरा अइलखिन रे खबरिया सगरो आकर तो हे राम हे खबरिया सतगुरु मुनीन्द्र साहेब के चरण खटिया के बढ़िया से आ पूरे घर में आंगन में छिटे छे। इतने देर में क्यों जाके कह दिल के रावण राजा लंकेश के जे अहाँ तो सरकार कोनो सौद महात्मा के देखो नहीं चाहे छे ने भगवान के पूजा करे छिए आ एगो शंकर भगवान छोड़ के केकरो न मारे छे पीटे छे दोसर कोई जे करे छे। आहे के पत्नी आहे के अर्धांगिनी महारानी मंदोदरी ई जे छे से एगो उज्जर वस्त्र पहिरने छे पाग बानल छे उजरे आ अहाँ बैसियो बैस रहियो बढ़िया लगते बैस के सुनबे नीक लागे। बहुत रास दान दिल के सदगुरु सबके कल्याण करथिन। की नाम छे बा? सोनम कुमारी की तरफ से गीत और बच्चा सब दान दिल की बहुत बहुत साधुवाद। साहेब उनकी साहेब कल की नहा तो दोसर के मारे पीटे दौड़े छिए आहे के पत्नी जे घर में चरण खटियाबे सबसे घर अंगना में छीटे रावण दौड़ल ले ओतऽ से देखैए ताते पूरा घर में भवन में छीट दिल के आ जहिना निकलने और दोसरों में तेसरों में छिटबे आकि रावण उन्हें से पहुंच गए कल के मंदोदरी जहिना कल के मंदोदरी आकि थारी हाथ से गिर पड़ी। देखियो
घोरन साहब के बजरंगी जी के उ जो भाव करते रहते छथिन के नहीं बजरंगी। अब बजरंगी जी के नातिन देखियो बहुत उनका तरफ से नातिन कहलखिन पोती क्षमा करबो इनका तरफ से क्या बोल योगदान बहुत बहुत साधुवाद। रागिनी कुमारी देखियो राग आ रागिनी संगीत में राग हो रागनियो हो तो रागिनी कुमारी की तरफ से क्या बोल योगदान बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद साहिब बंदगी। महाराज जैना रावण ले करके मंदोदरी तुम्हारे इस कठोता में क्या है। हाथ से कठोता गिर पर ले माता राम सबका जल गड़बड़ा गई। सरकारों पर हर कल की कहानी के लंबा नहीं के नहीं छे। जहिना गिर पर ले आ ओहि में जे छिटल छले सब चीज वो चनामरी याद करबे हनुमान जी पूरे लंका के जला दल के आ एकेगो घर विभीषण के नहीं जल तो विभीषण कहलके कि सरकार आबी घर के हाथ त्याग दिलिए रावण रावण त्याग दिल कहलके घर छुआ गेले आबे में नहीं कहलके घर छुआ गेले। विभीषण कहलके इससे बढ़िया कौन घर है जेमे संत के चना कहलके सरकार हम रहिए भैया कहलके जो तू यहाँ रह जो तो वह घर में चंदन टीका करे पूजा पाठ करे रावण तो जाए ले आ बाहर है तो चंदन बेचारा मेटे आ जाए। विभीषण सौसे घर के जला दिल के वो घर नहीं जल सरकार के चनामरी छिटल छे। काम हमरा अहाँ करे के चाहिए क्यों संत आवे द्वार पर एले हाथ हम बैठले जो चाइल अहाँ आग्रह के लिए तो चरण खटिया विशेष आनंद भेटा। संत कोई छथिन न महान छथिन। बोलिए एक बार भक्तर भगवान की जय। साहिब आइए हम कथा की ओर चलते हैं। राजकुमारी सावित्री के विवाह की तैयारी चल रहा है बाबूजी। नारद जी भी आ गए हैं। महाराज अशोकपति राजा को बिठाए आसन पर चरण खटियाए चनामड़ी छिट रहा है। कहा कि बहुत शुभ मुहूर्त पर आप आए हैं। नारद जी ने कहा कि बात तो ठीक है लेकिन तुम्हारे यहाँ देख रहे मंगल गान चल रहा है किसका विवाह शादी है। कहा कि हमारी बेटी जो इकलौती है राजकुमारी सावित्री उसी का विवाह है कल बारात आएगा आप जरूर आइएगा। कहा कि मैं तो अभी चले आया लेकिन तुम ये बताओ किस लड़का से। उस लड़का का जन्म कुंडली हमारे पोथी पत्रा में जरूर होगा। कहा कि तुरंत बड़ा तेजी में राजा अशोकपति कहा कि सत्यवान लड़का का नाम है भूमत सेन जी के इकलौता बेटा है। यह बात जब सुना सत्यवान का नाम जब सुना तो देखिए नारद जी बहुत चिल्ला करके जोर से कहा बड़ी जोर से क्या राजन यह क्या किया सोबत अनजाने में। अरे सावित्री जल्दी रोएगी। अरे एक बरस वह जिएगा। अरे जिस लड़का का बाप तुम करता है अरे एक बरस वह जिएगा। सावित्री विधवा बन जाएगी। जिस लड़का से तुम अपनी बेटी का विवाह करेगा सावित्री का शादी होगा उस लड़का का उम्र मात्र 1 वर्ष है। बस 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद तो लड़का सत्यवान मर जाएगा तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। इतना कह करके नारद जी चले गए। नारद जी तो चले गए बाबूजी। जहां खुशी था वहीं गम में बदल गया।
अब देखिए राजा भी रोने लगा, रानी भी रोने लगी। धीरे धीरे कानों कान यह खबर राजकुमारी सावित्री तक पहुंच गया बाबू। राजकुमारी सावित्री दौड़ करके आई, अपने माँ से कहा कि माँ क्यों रो रही है, क्या बात है? संजय कुमार की माता जी हैं। इस माता जी की तरफ से 25 रुपए का आशीर्वाद मुझे मिला है। बहुत बहुत साधुवाद। शाही बंदगी, शाही बंदगी। जते लोग उस समय में जवान चले आ बूढ़ भए गए नहीं, जहिया हम आबे चलिए अपना गाँव आ हम सब चलिए धिया पुता तब हम बोलिए जवान। ये समय का चक्र है, यही तो भय है। एक दिन बुढ़ापा तोहरो आई, ये संतो रे बबुआ, एक दिन बुढ़ापा तोहरो आई। सबको एक दिन बुढ़ापा आएगा, जवानी चले जाएगा, बालापन चले जाएगा। जते धिया पुता हम खेलते रहिए क्रिकेट, आप खेलबे समय भेटते नहीं मिलते। यही समय का चक्र होता है बाबू। समय किसी का नहीं है और किसी को भी नहीं छोड़ा है समय। सबको एक दिन समय के साथ गुजरना होगा। राजा अश्वपति रो रहा है और राजकुमारी को जब पता चला तो राजकुमारी दौड़ करके आई, अपने माँ से कहा कि माँ क्या बात है, तुम रो रही है, क्यों रो रही है, क्या बात है बताओ। तब जाकर के कहा कि बेटी नारद जी आए थे, सत्यवान के बारे में कहा कि उसका 1 वर्ष मात्र वो जिंदा रहेगा, 1 वर्ष के बाद वो मर जाएगा। तुम विधवा बन जाओगी, और जब विधवा बन जाओगी तुम मेरे चौखट पर, मेरे घर पर आओगी तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। बेटी उस रिश्ता को छोड़ दो, हम दूसरे लड़का से शादी करा देंगे, तुम दूसरे से कर लेना। सावित्री अपनी माँ के आंख के आंसू आंचल से पोंछ दिया, कहा कि माँ तू तो माँ है। अरे जिसे एक बार पति बना लिया फिर दोबारा दूसरे लड़का से विवाह करेंगे? कहा बेटी अभी विवाह तो नहीं ना हुआ है। कहा कि माँ हम हृदय से हम पति मांगे। देखिए पति पति का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। कहा कि हम हृदय से मान लिए, केवल औपचारिकता बाकी है, केवल सिंदूरदान बाकी है। हम तो उसी को अपना तन ये मन ये धन सब अर्पित कर दिए हैं। क्या नाम है बाबू? विशाल बाबू की तरफ से 20 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राजकुमारी अपने माँ को समझा रही है और कह रही है कि माँ तुम चिंता करती हो, मैं हूँ नारी इस भारत की जो एक बार पति को पाती है। अरे अंधा हो या कोढ़ी, अंधा हो या कोढ़ी, अपति संसती हो जाती है। अंधा हो या कोढ़ी, कि माँ अंधा हो या कोढ़ी हो, नर्मदा के बारे में माँ तुम जान रही है ना कि कोढ़िया पति पाकर के बड़ा खुश था, बड़ा आनंद में था। जब कोढ़िया पति पाकर के आनंद थे तो मेरा पति तो 1 वर्ष जिंदा रहेगा, कोई चिंता नहीं है मुझे। हम विवाह करेंगे तो सत्यवान से, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बेटी का जिद है। राजा रानी फिर तैयारी में लग गए। धीरे धीरे समय बीत गया, बीतते बीतते रात बीती, सुबह हुआ, अब बारात आएगा, सब तैयारी है। धीरे धीरे संध्या हो गया। किसी ने कहा कि सत्यवान बारात लेकर के बगीचा में आ गया।
दुल्हा बनकर के सत्यवान आ गया है। कहा ठीक है। किसी ने कहा कि घिढारी भेले कि नहीं भेले? देखिए घिढारी कर रहे हैं। तो वो गीत हम गाबि के बियाह हो कोनो गाँव नहीं है जब बिना माइक साहब गीत गावे छे माता रानी। आगे माई पूरा बात है आमे भावे करा। आगे माय पूरा बात आमे भावे करा। आगे माई पछिया खाए दोनों मिल के बहा। आगे माय पछिया खाए दोनों मिल के बहा। ऐसा आगू एगो और कहे छे, अहाँ सब कहियो ने। आगे माई पापा कहे देवा धरबे करा। आगे माय पापा करे दिलवा डरबे करा। आगे माई मम्मी खाए दोनों मिल के धारा। आगे माय मम्मी खाए दोनों मिल के धारा। हमरा आर गाँव में की करत बिना माइक से नहीं गाबै छी। आ माइक ले ले जकरा गावा आबै छै, जकरा नहीं गावा आबै छै ओकरो ले जाय छै। कहलक हमरा कथिल कनिया ले जाय छो बुढ़ारी में, हमरा नहीं गावा आबै छै, नहीं जेबो नहीं जेबो हम। कहलक नहीं जेबो तो अहाँ के पोता पोती में के बेटा बेटी ने निमय गेल आ पोता पोती में ओहो बेचारी गेल संग। जकरा गावा आलू माइक ले के एकदम, आ जकरा नहीं गावा आयल ने वो कनी काट धै लेलक। दीवाल हुई कि कुछो है अड़ के बैठ रहा आ हे घोग तैन लेलक एना के, कोई देखा नहीं। आ सब गैलक तो ई पाछू से कहलक जोर से मुड़ी हिलेलक, बुझते यहाँ गाबै छी। आ हम मिलेलक किया भोज चलते न भोज। आब गीत गाबल जाय छै तऽ पैरंगा दै छै, कहियो बॉर्डर देलक, कहियो कुछो दै छै। आब से सिस्टम चललै है। अहूँ सब ठाम चललै ओ अतौ छै। अरे लगनी चिड़ैया लगन लेने जाए सत्यवान दुल्हा बन करके पहुंचा जनवासा में। मंडप पर बैठाया गया। नगर के जितने भी नर नारी थी सब देखने के लिए आया। कहा दुल्हा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दोनों के जोड़ी बहुत अच्छा है। बरमाला होने की तैयारी है। सखी लोग गा रही है। गले शोभे गजरा अरे नैन में कजरवा हो, अरे नैन में कजरवा मुकुट चमक हो, मुकुट चमक जैसे सूरज के किरण हो, मुकुट चमक जैसे सूरज के किरण हो, मुकुट चमके। गले शोभे गजरा नैन में कजरवा हो, नैन में कजरवा मुकुट चमक जैसे सूरज के किरण हो, मुकुट चमक जैसे सूरज के किरण हो, मुकुट चमके। तन पर शोभे पियर रंग धोती, तन पर शोभे पियर रंग धोती, लाल चादर पर
गौर साधुवाद। सखी सब विवाह के मंगल मुकुट चमक, जैसे सूरज के किरणिया हो मुकुट चमक, जैसे सूरज के किरणिया हो मुकुट चमकी, जैसे सूरज के किरणिया हो मुकुट चमकी, जैसे सूरज के किरणिया हो मुकुट चमक, जैसे सूरज के किरणिया हो मुकुट चमकी, जैसे सूरज के किरणिया हो मुकुट चमकी, जैसे सूरज के किरणिया हो मुकुट चमकी। देखिए सत्यवान और सावित्री जब मरवा पर बैठते हैं, दोनों को देख करके कि नगर के नर नारी सब प्रसन्न है, सब खुश है। दोनों का देखिए विवाह संपन्न हुआ, लेकिन माँ सोच रही है नारद जी का बात कि 1 बरस वह जिएगा, कि मेरे होने वाले दामाद, मेरा दामाद जमाई मात्र 1 बरस जिंदा रहेगा मालिक। माता राम देखबे जब विवाह संपन्न भए जाए छे ने त केहनो माय होय, सतेलियो माय है छे ने ओकरो आंख से आंसू निकल जाए छे जब विवाह भए जाए। अब विध छे हमरा अहाँ के जे दुल्हा दुल्हन दोनों जाके माय के चुप करे छे। सत्यवान और सावित्री दोनों जाकर के अपने माँ को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया अपने सासू से, लेकिन आंख से आंसू नहीं रुक रहा, आंसू छलकता जा रहा है। और वही मन ही मन कह रहे हैं कि 1 बरस वह जिएगा। जय जय। सत्यवान को अपने हृदय से लगा लिया सासू माँ, अब बड़े प्यार से मुख को निहार रहे कि मालिक क्या पता 1 बरस के बाद इसका दर्शन हो या नहीं। नारद जी कह करके गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। माता राम अगले दिन विदाई की घड़ी आई। माँ अपने बेटी को समझा रही है, सिखा रही है कि बेटी तुम दूसरे के यहाँ अब जाएगी, नैहर वाला चाल चलन छोड़ देना, अब तुम ससुराल जाएगी। सासू माँ तुम्हारा सासू पिता ससुर पिता जो भी कहेंगे वही बात करना, उनके आज्ञा का पालन करना, उनका सेवा करना। समझा रही है। क्या कह रही है? कवि ने भजन का भाव दिया है। बेटी गे हमारो से बढ़ के आपन सासू के बनी है। बेटी गे हमारो से बढ़ के आपन सासू के मनी है। बेटी गे बाबूजी सा बढ़ के आपन ससुर के मानी है। मानी है अपन पिताजी से बढ़ के अपना ससुर के सेवा करी है। बेटी गे बेटी गे आपन स्वामी के मानी है। बेटी गे सबसे जबर आपन स्वामी के मनी है। बेटी गे स्वामी जी आप
जी के गोर लगी है गे। स्वामी जी के गोर लगी है बेटी के टोला और पड़ोसिन से मिलके रही है गे। बेटी के टोला और पड़ोसिन से मिलके रही है बेटी के छोटे के नाम में अपन बहिन मानी है गे। बेटी के छोटे की नाम अपन बहिन मानी है। माँ यह सब बात कह करके विदा कर रहा है। माता राम आबक बात करे छी। बेटी के फोन लगा दिलक, कौन तरकारी बनलो, तो मैं यह सजमैने बनलो। क्या ओहिमे चना नहीं देलको? कनियो कोनो बात खुश भेल तुरंत फोन लगे छे। तू कमजोर छी। घर बिगाड़े छे आधा आइ काल्हि के माइये। आ पहले नहीं रही बात। लान टका लान राजकुमारी एकरा तरफ से 31 रुपया के दान ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए एक बार भक्त भगवान की जय, सदगुरुदेव स्वामी की जय। देखियो जतबे अपना अहाँ बेटी के माने छी, ई नहीं लेबे अपना दिल पर। सोचियो दुनिया के बात बतबै। बेटी के जते माने छे ओकर आधे अपना पुतोह के माने तो पुतोह मानते। अब कहबै केना? तब बेटी के नहीं मुँह नहीं कोई बिचकाइयो, हम आँख मिल ले। बेटी के जतने माने छिए, एक साँझ अगर बेटी रुइस रहा, एक साँझ एके साँझ ननू की भला कथी रुइस लेलो, खेला दुलार करबै नहीं। गुप्त दान शाही कुंडली। आ पुतोह जे ओतऽ रुइस रहे, पुतोह जे रुइस रहे, 4 साँझ बीत गए, 4 दिन किया नहीं बीत जाए। अड़ोसनी पड़ोसनी कहते ये दीदी, ये चाची, ये छोटकी, एकर जे रिश्ता छे, कनिया 4 साँझ भए गेलै नहीं खेलकै, अहाँ कहबै तऽ खा लेतै। ओछी के हम टकबै नहीं टकबै, हम खाए कि नहीं खाए, मरि न जा। बेटी एके साँझ में दुलार छै जे ओकरा खिएबै चैक से, भले न बात गड़बड़। एगो गप हमरा याद पड़ले, पूछबै तऽ अहाँ सब जवाब देबै। चाय जे पाबि गेलै, जेना 1 कप चाय, आ ओहिमे एकटा माछी संजोग से गिर पड़लै, ओहि चाय के पीबै फेंकबै। हैया मैया कहै छथिन कि जे के पीते, ये मैया वएह पीते, नहीं पीबै फेंक देबै। आ 2 किलो घी में पड़ जेते तब पीबै। वह न माछी छी माता। चाय में पड़ले फेंक देबै, आ घी में पड़ जेते 2 किलो घी में। माछिए के फेंकबै, घी के खेबै। देखो झूठ नहीं बोलबै, सत्संग में छी, ईमानदारी रखऽ पड़त। घी के नहीं फेंकतै कोई न फेंकतै माता राम। तहिना तहिना जे छै अहाँ बेटी के घी जकाँ, बोला बाबू, बेटी के घी जकाँ 2 किलो घी माछी फेंक पड़ते, नहीं फेंकते, माछी फेंकते। आ चाय में घी पड़ते, चाय में माछी, चाय फेंकते। तो पुतोह को चाय जकाँ आ बेटी के घी जकाँ भेले। ओकर आधे मानियो गड़बड़ा गया। आ जहिना आब यह बात चलू पुतोहुआ पर, नवकी कन्या सब सुनैत हेते, बहुते नवकी कन्या आयल हेते, आ बहुते एबो करते। जहिना अहाँ
माता जी यहाँ के बीमार पड़े छथिन या कोनो बात भले तुरंत दौड़े छिए सेवा करे ले तुरंत, या कोनो खबर एले तो माय के फोन एले तुरंत गोर लगे छिए मैयो छीन बढ़िया से। हाँ बुझी छिए बढ़िया भौजी करे छो से की कर देखियो एत नहीं करबे तो नहीं करते साहेब। अगर पुतहुओ के चाहिए कन्या के जहिना हम माय के माने छी ओकर अधे सौस के मानियो तो सौस तरहत पर रखते एकदम पक्का बात है, लेकिन से बात नहीं है। यह दुनिया छै। आ कनिए दिन के बाद कहत की बुढ़वा बुढ़िया हमरा आर बुढ़वा खेलके कि नहीं खेलके कंपनी के नहीं न कहे छै बुढ़वा, ई तो जुआने छी। बोलिए एक बार भंतर भगवान की। हम नाम केकरो नहीं ले छी, हम कंपनी कही छी। हाँ तो कहे छै कि बुढ़वा बुढ़िया एकटा माय बेटा वाला गीत सुनाबी सुने दे। एकटा माता आ पिता के एगो संतान एकेगो बेटा। ई महाराष्ट्र के कहानी छी। महाराष्ट्र के छी कहानी। माता जी की तरफ से 11 रुपया का आशीर्वाद। साहेब बिंदुरी साहेब देखियो यह आशीर्वाद हमरा सब काम करे छै। कही छथिन ना अरे 4 पहर धंधे में बीता 3 पहर गयो सोए, 1 पहर हरि भजन में बीता तो मुक्ति कैसे हो। 4 पहर धंधे में 4 पहर सब अपन काम काज करबे आ 3 पहर सुतबे ता करबे, 1 पहर मान लिया हरि भजन में तैयो मुक्ति नहीं है। एकर कारण छै जे माता पिता के जे सेवा नहीं करते नहीं है। महाराष्ट्र में एकटा दंपति छले 2 प्राणी एकेगो बेटा भले। एकटा बेटा आ एकेगो बेटा के एगो पुतो देखियो आ ओ दोनों प्राणी अपना बेटा के नाम रखलके पुंडरीक। बढ़िया से सुनबे पुंडरीक। आ पुंडरीक के विवाह केलके। ई महाराष्ट्र में जगह छै, ओइ जगह के नाम छै कुंडिलपुर। कुंडिलपुर जगह छै, ओइठाम की घटना छै। उ पुंडरीक के पढ़ा लिखा के बड़ा आनंद से विवाह शादी केलके, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दोनों प्राणी के सेवा नहीं करे लगले। बूढ़ा बूढ़ी के माता पिता के बेटा पुत्र नहीं करे लगले सेवा, नहीं जे सेवा करे लगले। ई दोनों प्राणी केकरो नहीं कहे केकरो कह के की करबे। अगर हम किनको कह देबे तो हमर बात सुन लेते आ हमर सेवा कर नहीं। देखियो ओइ दोनों बूढ़ा बूढ़ी के विचार देखियो कते बढ़िया छै जे हम अगर हम किनको कह देबे तो उ खाली सुनबे ना टा करते आ तत्काल लगत जे हम अपन भड़ास निकाल लेलहुं, लेकिन बात तो ओत नहीं। हम कहब कथी ले उ दोनों प्राणी निकल के हम कहबे नहीं करबे केकरो न कह। 1 साल 2 साल एवं प्रकार 2 4 5 साल चलले, बड़ कष्ट दे बेटा पुतो। अंतिम में वो विचार करके जे ऐसे बढ़िया जे हम कतो चल जाय छी काशी। आ काशी में चल जाब, गंगा कात में ओते रहब, ओते संत महात्मा के सेवा करब, गंगा नहेबो करब आ ओते मर हेर जाब त अपन लोग मर जेबे त के ककरा देखे छी। ई दोनों प्राणी अपना बेटा के कहलकै कि जे बौआ रे हमरा विचार है गंगा जाय, बहुत लोग जाय छै हमहू जाय। ई अपना पत्नी के कहलकै जे मां कहै छथिन मैयो कहै छै बाबूजी जे जेबै गंगा कात काशी। उ कन्या ने कहै छै कि जान दियो बला भने टैल गया। देखिए ई बात जे माता जी सुनलखिन बड़ चोट लागलै। मां कहै छथिन हृदय से आरे माई के करनी गेला भुलाई रे बेटा आ याद करहु
कैसे पोसली महातारी कैसे बदले महाकाली माई के करनिया गेला भुलाई रे माई के करनिया गेला भुलाई रे याद करो पोसली महातारी याद करो कैसे बदले महाकाली ओई बात के याद कर बउआ ये केना तोरा पोसलियो वास्तव में जब गर्भ में रहे छे 9 महीना तक 9 महीना 10 दिन माय के भारी लागे छे तोरो नहीं कई छथिन फुहरवा दारू पकड़ी आपन बदनमा अतहरा के धैली तो कवरे महिनवा फुहरवा दारू पकड़ी आपन बदनमा तोहरा के धैली तो कवरे महिनवा तोहरा के भैली बेकनवरे महिनवा दरदिया हम गेलो भुलाई रे हे विकास भैया हे गुरुजी छथिन देखबै बच्चा के तो जन्म होइते छै आ बच्चा के जे जन्म दै छै जे माता ओई माता के सेहो बुझियो दोसर जन्म होइ छै नहीं ओहो एक तरह से वह भाग से लौटै छै ऊपर सोते जकरा भले सहता जानते हम केवल अनुभव कर कल्पना कर ओई मां के तत्काल दर्द बिसर जाय छै किया बिसर जाय छै ऊ देखलक सुनलक भाई माई सब कहलक भाई माता कहलक बहन माता कहलक जे बेटा भेले बउआ भेले हन मन भेल कते जल्दी बेटा के करीना से लगा दे कनी देर लिए दर्द भूल जाय छै आ ऊ बेटा तो ऊ बेटा जब सेवा नहीं करे ना के तो तकलीफ हेतै कहि छथिन दरदिया हमके लो भुलाई रे दरदिया हमके लो सब भुलाई रे याद करो कैसे पोसली महातारी याद करो कैसे बदले महाकाली भजन के दोसर पंक्ति छै पातर तू बराई में दूधबा पियवली आ बेटा रे खाई तोरा अछरा भवली पातर तू बराई में देखियो
दूध पिएगा तो बच्चा जिंदा रहा। मैं कितनो बीमार रहते तो मैये के दूध पियाल जेते नहीं। आ कहावत छे कहलक कि जे रे ककरो झगड़ा भेल त मैं तो है ना दूध पी लिया, हमर मैं दूध बेच ले या फरिया ले। अरे उस समय तुम गुमान दिखाता है कि मैं का दूध पीने पे जा, लेकिन सेवा करे बेर में मैं का दूध कत चल जाए छे। देखिए कवि ने कहा पातर दूबरा पे दूध बाटे अमली, बेटा रे माई तोरा करा ओ भवली, बेटा रे माई तोरा चढ़ा कर दिया हम मेहरी के आगे गेला भोला रे। मेहरी के आगे गेला भोला रे, याद करो कैसे पोसलू महाभारी, याद करहु कैसे फसली महाभारी। राधे दीवाने भेल रहे थे ताधे कलक माई कपड़ा खींच दे, हम जाय छो क्रिकेट खेले ले, हम जाय छो ई काम करे ले, आ जब विवाह भ जाय छे भूल जाय छे। देखिए पत्नी कवि ने कहा ओ मूत्र मन के कितना देलू कितना सारे साया, बेटा रे माई पति तने को गाया, बेटा रे माई पति बनियों गाया। माँ के गोद में बच्चा पेशाब करे छे, पैखाना करे छे, केहनो कपड़ा पहिर रहे नया भोजन करे करे छे, बच्चा पेशाब कर दे छे, कोबे ने पता करे। आ वह माँ जब वृद्ध भ जाय छे आप होश नहीं छे सेवा नहीं करता, लेकिन नहीं करना चाहिए। माता पिता से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। कभी कहते हैं मूत्र मत के कितना देलू कितना सारे साया, अब बेटा रे माई पति तने को निंदाया, बेटा रे माई पति बनियों गाया। स्वर्गों से सुंदर माँ तारी हो, स्वर्ग को जे गेले कोई धाम से कोई चिट्ठी भेजलकै जे स्वर्ग एहन छै नहीं, माँ के अंचल में माँ के चरण में स्वर्ग छै। एक बात ध्यान करबे माता रहा, 5 भाई पांडव छले न, 5 भाई पांडव मैं जे कहे सहा करे विजय प्राप्त भेले, आ दुर्योधन के ओकर माय बाप सब मैं समझाबैत रह गेले, बात नहीं मानलकै ते नाश भेलै। रावण केकरो बात नहीं मानलकै नाश भेलै। भगवान राम माता के वचन के पालन करे के लेल 14 वर्ष वनवास में रहलै नहीं। देखियो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहलखिन ताहि दुआरे माँ के आशीर्वाद आ पिता के पुण्य, माँ के आशीर्वाद पिता के पुण्य जे बच्चा के रहते न ओकरा दुनिया में कतो रुपया भवन की कहै छै नहीं टूटते। किया माँ के आशीर्वाद छे, आ माँ का आशीर्वाद नहीं रहते, पिता का पुण्य नहीं रहते तो गड़बड़े थे। पिता को भी संस्कारी बनना चाहिए। स्वर्ग से सुंदर महारानी हो, स्वर्ग